वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे। तो आज जो है हमारे चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करती हूँ। द 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज़ इनक्लोज इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, ठीक है, जो कि हमारे पास में आप V1 कहलाएगा। ठीक है, V1। देन हमें कह रहे हैं 700 सेंटीमीटर क्यूब जो गैस है वो हमने एक कंटेनर के अंदर डाली। ठीक है, अंडर अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर, और हमें यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है कितना, 650 जो है एक कंटेनर के अंदर प्रेशर, और 700 जो है उसका वॉल्यूम है। इफ़ द वॉल्यूम इज़ रिड्यूस, अगर उसमें से कह रहे हैं वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है 350, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब अगर उसमें से रिड्यूस हुआ है, निकला है, तो व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रेशर देन, फिर दूसरा प्रेशर कह रहे हैं हमारे पास क्या होगा। यहाँ पे हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगी डेटा की हेडिंग। ठीक है, डेटा में हमने क्या लिखना है, हमारे पास दिया है V1 जो है हमारे पास 700 सेंटीमीटर क्यूब कहा था मैं, V1 हमारे पास 700 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें दिया हुआ है P1 650। हम लिख लेंगे जो जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, जो जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो जो हमें यहाँ पे चीज़ें दी हुई। P1 हम लिख लेंगे हमारे पास है 650। ठीक है, अब है हमारे पास एक और चीज़, हमारे पास वॉल्यूम जो है रिड्यूस हो रहा है उसमें से 350। V2 है हमारे पास 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे पूछा हुआ है व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर। ठीक है, तो हमने लिख लेना है P2 इक्वल्स टू, फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले की हेडिंग आएगी फॉर्मूला हमारे पास है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। मालूम क्या करना है हमें, P2 V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। सिंपली P1 V1 इक्वल्स टू P2 अपॉन V2। ठीक है, अरेंज करके लिख लें P2 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन V2। ठीक है, P2 अपनी जगह पे रहा, V1 हमें दिया हुआ है 650 मल्टीप्लाई V1 हमें दिया है 700, देन हमने डिवाइड करवा देना है V2 से। V2 हमारे पास है 650। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन इसके साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है हमारे पास 1300। ठीक है, mm ऑफ Hg यहाँ पे इस वजह से लिख रही हूँ कि मर्करी की बात हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे आप अगर इंग्लिश में इसको थोड़ा सा इन्हेंस करके लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं सेंटेंस। वो आपका बनेगा 10 प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, दस प्रेशर इज इंक्रीज, P हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज़ हो रहा है। सिंपली क्वेश्चन हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ हो रहे हैं। जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेटा बनाना आना चाहिए। V1 हमें दिया हुआ था 700, सिंपली P1 हमें दिया हुआ था 650, V2 हमारे पास था 650, P2 हमें फाइंड आउट करना था। फॉर्मूला लगाया हमने P1 V1 इक्वल्स टू P2 दैन V2। फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें फाइंड आउट जो करना था P2 फाइंड आउट करना था, V2 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर हो जाएगा डिवाइड।
फॉर्मूले को मैंने अरेंज करके लिख लिया। P2 यहाँ पे हमने पहले लिख लिया इक्वल्स टू P1 V1 दैन V2। P2 अपनी प्लेस पे रहा। P1 की वैल्यू हमें दी हुई थी 650, मल्टीप्लाई हमें V1 दिया हुआ था 700, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। V2 हमें दिया होता 350, मल्टीप्लाई करवाएं, देन इसको डिवाइड करवाएं, हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 1300 mm ऑफ Hg। मरकरी की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे Hg हमने यूज़ किया है। देन फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे दस प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर बढ़ेगा बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम क्योंकि कम हो रहा है तो प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो कुछ आप लोगों को सवाल हो तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं।